आज हम सांप सीढ़ी बनाना सीखेंगे। कैसे बनाते हैं? वैसे तो मार्केट में बनी हुई सांप सीढ़ी मिलती है, पर हम अपनी बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कागज़ लेंगे और उस पर 11 लाइनें लगाएंगे। 1 2 3 4 11 लाइनें लगाएंगे 1-1 इंच की दूरी पर, और इस तरह 11 इधर। तो हमारे क्या 10 डिब्बे ऐसे बन जाएंगे और 10 डिब्बे ऐसे, तो कुल 100 डिब्बे बन जाएंगे। लगा के अपने 100 डिब्बे बना लिए। इसमें हम गिनती लिखेंगे। अब गिनती लिखते वक्त बड़ों से, यदि बच्चा छोटा है तो बड़े उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो हम यहाँ से गिनती स्टार्ट करेंगे बाईं तरफ से, पहले नीचे वाले डिब्बे से। यहाँ 1 2 3। यहाँ पर बच्चे से गिनती बुलवाई जा सकती है। यदि वह छोटी क्लास में है तो भी बताओ हम क्या लिख रहे हैं। यदि बच्चा थोड़ी बड़ी क्लास में है तो बच्चे को खुद गिनती लिखने को कहा जा सकता है। ये भी कह सकते हैं। अब आप बताइए 6 के बाद क्या आएगा? 7, 7 के बाद 8, 9। बच्चे से साथ के साथ ये भी पूछ सकते हैं कि उसका मनपसंद नंबर इनमें से कौन सा है। अब जब हम यहाँ 10 पहुंच गए तो हमें 11 इसी के ऊपर लिखना होगा। 11 12। हम इसके लिए, यदि बच्चे हमारे 3rd में 4th क्लास में है तो हम यहाँ पर बच्चे को ऐसे लिख के दे सकते हैं कि यहाँ 15 आया, तो बताइए बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे। तो कौन सा आएगा? 13 14। तो हम ये पूछ सकते हैं 15 के बाद क्या आएगा? 16 17 18 19, और अब कितना आएगा? 20। यहाँ पर बच्चे को हम उल्टी गिनती भी लिखने को कह सकते हैं। जैसे यहाँ 20 के बाद क्या आएगा? 21। पर हम बच्चे को यहाँ से गिनती लिखने को कह सकते हैं। यहाँ से कहेंगे बच्चे को 30 29 28। इस प्रकार बच्चा उल्टी गिनती लिखना भी सीख सकता है। 26 25 24 23 22। अब हम कहाँ से करेंगे? जहां हमारी गिनती खत्म होती है 30, इसके ऊपर हम क्या लिखेंगे? 31। हम अपनी सारी गिनती लिख चुके हैं। 100 नंबर हमारा पहुंच गया है। तो अब हम क्या करेंगे? पहले सीढ़ियां बनाते हैं। सीढ़ियों का क्या मतलब होता है कि जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हम क्या करेंगे? ऊपर पहुंचेंगे। बच्चे से हम यहाँ ये पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा नंबर पसंद है। जैसे बच्चे ने कहा 9 नंबर पसंद है और 31, तो हम 9 से 31 तक एक सीढ़ी बना देंगे। यानी कि बच्चा 9 पे आएगा तो वो 31 पर पहुंच जाएगा। ठीक है। अब हम अगला नंबर बच्चे से पूछते हैं कि आपको और कौन सा पसंद है। मान लो बच्चे ने कहा 20, और मैं दूसरा नंबर कहती हूँ, मैं अपनी मर्जी से ले रही हूँ कि कौन सा नंबर? 39। अब हमें यहाँ पर ऐसे सब अंक लेने हैं जो थोड़े से बच्चों को याद रखने में दिक्कत आती है। जैसे 39, हम बच्चे से पूछ सकते हैं कि 20 वाली सीढ़ी मिलेगी तो कहाँ पहुँचेंगे? 39 पे। हम 39 पे पहुँच गए। तो इस तरह जो बच्चे को हम कहेंगे तो उसको अच्छे से ये नंबर याद हो जाएगा। इसी प्रकार हमें कौन सा नंबर, जैसे 59, बच्चों को याद रखने में दिक्कत आती है, तो हम 59 पे क्या कर सकते हैं? सांप बना देंगे। ठीक है। और सांप को कहाँ ले आए? मान लो 43 पर ले आए। छोटा सा सांप बन गया, पर कितने नंबर पीछे आया? कितने नंबर पीछे आया? 16। छोटे से सांप ने ही काटा तो कितने नंबर पीछे गए हम? 16। ठीक है। इसी प्रकार बच्चे से और पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा नंबर नहीं पसंद, या कौन सा नंबर याद करने में दिक्कत होती है। जैसे हम कह सकते हैं 67 68 69। इन बच्चों में बड़ी दिक्कत होती है। इनमें हम एक सीढ़ी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 49 से 47 तक हम एक सीढ़ी लेके गए। 49 से 67 पे हम एक सीढ़ी लेके गए।
इसी प्रकार हम और पूछ सकते हैं बच्चों से, या खुद आप देखिए आपके बच्चों को कौन सा नंबर याद रखने में दिक्कत आती है। जैसे 57, 83, तो मैं एक सांप बना दूंगी जो 83 से होता हुआ 57 पर आ रहा है। तो ठीक है, और एक सबसे भयानक सांप कहाँ पे होता है? 99। कहाँ पे जाएगा वो? हम उसको बड़ा सांप बोलते हैं ना, उसको हम कहाँ लेके आएंगे? मान लो 5 पर। तो इस तरह हमने अपने सारे सांप और सीढ़ियाँ बना ली हैं। सबसे लंबा सांप 99 से 5 तक बना लिया। अब हम चाहें तो इसको थोड़ा सा अभी और कर सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या लिख लें? सांप। और यहाँ क्या लिख लें? सीढ़ी। अब आपको क्या करना है, यहाँ जो सांप है हमें क्या लिखना है कि कौन सा सांप कहाँ से कहाँ आया। जैसे ये कहाँ से आया? 33 से 12, 36 से 15 और 99 से 5। हमने सभी सांप को लिख लिया है। अब हम ये देख सकते हैं कौन से सांप काटने से हमें कितने नंबर का लॉस हुआ। जैसे यहाँ पर 33 से 12 पे 11, 36 से 15 पे 21। तो इस तरह करके हम ये भी देख सकते हैं हमारा कौन सा सांप कितना बड़ा है या किस सांप को काटने पर हम कहाँ जाएंगे। इसी तरह हम सीढ़ी का लिख सकते हैं इधर। अब हम क्या करेंगे, हम अपने सांप भी लिख चुके हैं और सीढ़ियाँ भी लिख चुके हैं। अब थोड़ा सा हम इसको कलरफुल बना लेते हैं। इसमें अपना मनपसंद डिब्बों में अपना कलर कर देते हैं, अलग अलग रंग। आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने 4 जहाँ से सीढ़ी खत्म हुई है इसमें जो कलर करूँ वही कलर दूसरी जहाँ पर ये सीढ़ी पहुँचती है वहाँ पर ये कलर कर दूँ। इससे ये भी पहचान हो जाएगी कि ये सीढ़ी कहाँ से कहाँ जा रही है। जैसे 20 से सीढ़ी आ रही है, कहाँ गई? 39 पर। तो आप ऐसे करके अपना सभी में रंग भर सकते हैं। इसके साथ साथ आप किसी नंबर पर इस तरह भी बना सकते हैं हम, जैसे बच्चे ने यहाँ पे हमने गाजर बना दी कि यदि हम गाजर खाएंगे तो हमें ताकत आएगी, हम ऊपर जाएंगे। और सांप के मुंह पे हमने बर्गर बना दिया कि बर्गर खाएंगे, जंक फूड खाएंगे तो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ये हमारा तो हमें काट लेगा सांप और हम नीचे आएंगे। इसी प्रकार हम इन्वायरमेंट के लिए भी बना सकते हैं कि हमें प्लास्टिक यूज करेंगे तो हमें लॉस होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहो वैसे कर सकते हैं। हम सभी डिब्बों में कलर कर चुके हैं। हमने बस वही कलर किए जहाँ पर सांप सीढ़ी है। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग सभी में कलर कर सकते हो, या फिर कलरफुल पेन से अलग अलग पेन से भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ये आपकी अपनी सांप सीढ़ी है तो आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हैं। चलो अब हम खेलते हैं। खेलनी तो हम सबको आती है सांप सीढ़ी, पर अब जब हम खेलेंगे तो अब हम क्या करेंगे आपको पता है। जैसे हमारा क्या होता है 6 पे खुल जाता है, तो हमने अपना किया, अब हमने किया तो 2। तो हमें ये करना कि 1 में 2 जोड़े तो कितना आया, कितना हो गया 3। तो इसके लिए बच्चा स्टार्टिंग में ना कर पाए जोड़ तो हमें क्या करेंगे 1 2। तो ये जरूर पूछना है कि बच्चा कहाँ पहुंचा 3 पर। इसी प्रकार कितने आए 6। तो अब यदि बच्चा थोड़ा बड़ा तो हम सीधा पूछ सकते हैं 3 में 6 जोड़ा तो कहाँ पहुंचे 9 पर। यदि नहीं आ रहा तो हम ऐसे कर सकते हैं अभी 1 2 3 4 5 6 कहाँ पहुंच गए 9 पर। और 9 से कहाँ पहुंचे हम 31 पर। 31 पर पहुंचने पर हमें तो हम कहाँ पहुंचे 31 पर। 9 से 31 पर पहुंच गए तो हमें कितने अंकों का फायदा हुआ। तो हम 31 में से 9 घटाएंगे तो कितने हो गए 22। अब हम ऐसे भी सिखा सकते हैं बच्चे को, यदि घटानी आती है तो 10 और 10 20, 1 21
और एक ये 22, यानी कि 1, 10, 20 और एक ये, तो कितना हो गया 22। तो इस प्रकार अपनी सांप सीढ़ी बनाइए और खेलिए।